ओम ज्ञानिनामपिचतां विश्व भगवती हेश बलादकिश महामाया प्रचति दुर्गे स्मृतभीतं शेषानंत सहस्रस्मितामतिमतां वसमं ददुषि दारिद्राय दुःखभयनिकतदाय सद्चित्ता सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायण नमस्ते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेश्वर सर्वशक्ति समन्वित भविश्राहि नमः देवी दुर्गे देवी नमस्ते। रोगनस्य सर्पहं दुष्टारुष्टावतु कामन सकलनभीष्ट तमाश्रितानां नौ विप्रणम तमाश्रिता ज्येष्ठ प्रांति सर्वाद प्रसन्न सकलेश्वरी एवमेव तकच्छमस्मिन् विनाशनम् इति दुर्गा सप्तशती पाठसम्पूर्णम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमामि भवानी सहितं तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या नवीनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा मनुष्य को उद्धार करने के लिए, जीव का उद्धार के लिए उसने मनुष्य जन्म दिया है और मनुष्य जन्म में भगवान खुद आके सबके हृदय में बैठे हैं। अब भगवान हमारा अंदर बैठे हैं, लेकिन मैं सारी संसार में ढूंढता रहता हूँ भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है।
तो यही है, भगवान बोलते हैं देखो मेरे को जाने के लिए जैसे दूध का अंदर दही का सजा देके एकांत में बैठा देते हैं, दूध का अंदर परिवर्तन होता है और वो दही जम जाती है। दही जमने के बाद और कभी भी उसका परिवर्तन नहीं होता है और दूध में कभी भी नहीं जाते हैं, दही हमेशा दही रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य इस संसार में भगवान ने उसको मंत्र दे दिया, जो मंत्र है विश्व बीजम निखिल भयहरम, जो बीज से भगवान सृष्टि का रचना किया और उसी से सारी संसार का भय का हरण किया। अब वही ओंकार इस संसार का बीज है। बीज हर मंत्र का पहले ही बीज मंत्र लगते हैं ओंकार। ओंकार का ना जानने से हम लोग उसका व्यवहार नहीं जानते हैं। ना जानने के कारण हम उसको ठीक से उसको शक्ति को प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे बीज में ताकत है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम फाड़ फाड़ के देखें बीज को तो दिखाई देगा, उसमें अंकुरित तो शक्ति दिखाई देगा। बीज के अंदर तोड़ के दिखाए तो फिर तो बीज को क्या करना पड़ेगा? वही बीज मंत्र को हमको बोल रहे, जैसा किसान खेत तैयारी करते हैं, खेत तैयार करने के बाद वो मिट्टी को नरम करती है, पानी देती है, फिर उसका बीज बोते हैं। हर बीज मिट्टी का पूरा बराबर नहीं जाते, कोई जमीन का किनारे में इधर उधर पड़ जाते हैं, वो चिड़िया खा जाते हैं। कोई जो है अपना मिट्टी का ऊपर रहते हैं, वो थोड़ा बढ़ते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही बीज जो है हम बोने से हमको क्या क्या चीज चाहिए? मिट्टी चाहिए, जल चाहिए और सूरज की किरण। ये तीनों चीज छोड़ के कोई बीज से शक्ति निकाल के नहीं आएगा। और मिट्टी दिया, सूरज का किरण दिया, पानी नहीं दिया तो क्या होगा? वो जल जाएगा बीज। उसमें पानी भी दिया, मिट्टी भी दिया, लेकिन सूरज का किरण नहीं मिला तो क्या होगा? वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। हाँ, तो एक चीज कमी होने के कारण बीज नहीं उग पा रहे। तो इस कारण से हम लोग का भी बोलते हैं भगवान जो तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर करो। जब उस बीज मंत्र के ऊपर जाके स्थिर होगा तभी वहां से शक्ति निकाल के आएगी। हाँ? तो हम मंत्र तो करते हैं, मन कहीं चला जाते, कोई शब्द आके गेट में कोई खटकाया बा, मोबाइल आ गया बा, कोई आवाज दे दिया, तुरंत उस आवाज से हमारा ध्यान उधर चला जाते। फिर बुद्धि
हजार प्रकार विचार करते, अरे अभी नहीं, तो बाद में कर लेंगे, आज काम है कल कर लूंगा, परसों कर लेगा। ऐसे करते करते उस बीच मंत्र में न मन स्थिर है, न बुद्धि स्थिर है, न इंद्रिया। मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर करने के लिए भगवान बोलते हैं निर्विषय मनम ध्यानम। इस संसार में जितना विषय है उससे तुमको हटाना पड़ेगा। कैसे? जैसे रात को सोते टाइम अब जब डीप स्लीप में चला जाते तो आपको देहो काम नहीं करते, आपको बाहर का संसार से आपको मन हट जाते, मन बुद्धि इंद्रिया और कुछ भी काम नहीं करते, बाहर का संसार नहीं रहते, देहो नहीं रहते, न मन रहते, न बुद्धि रहते, कुछ भी नहीं रहते। उस समय हम आराम से और शांति से सोना। तो हमको आराम कहाँ है? अगर हर रोज उस आदमी को नींद ना आए, उसको सोने ना दे, तो वो कमजोर हो जाएगा, उसका तबीयत बीमार हो जाएगा, उसको हर परिस्थिति में उस शरीर मन बुद्धि उसको काम में सहायता नहीं कर सकते। इसीलिए जब विश्राम का अर्थ है, जब विश्राम होते हैं तो पूर्ण शक्ति लेके दूसरा दिन फिर काम शुरू करते हैं। हाँ? तो मन बुद्धि इंद्रिय जब स्थिर होता है तो शक्ति मिलता है। जब तक हम विश्राम करते हुए मन इधर उधर भटकते रहते, बुद्धि विचलित करते रहते और इंद्रियां इधर उधर भटक रहे, तब तक आपको नींद बेचैन से तबीयत खराब होगा, पेट खराब हो जाएगा, आपका सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, आपको काम करने की इच्छा ही नहीं होगा। तो इसीलिए विश्राम हर आदमी का जरूरत है। सुबह से शाम तक आप भाग रहे, उसको बोला नहीं विश्राम नहीं है, तुम भागते रहो भागते रहो। वो बोले मैं थक गया, भागने, आराम करने दो। आराम करने से पुनः उसको ताकत मिलता है। तो मन बुद्धि इंद्रिय का हमारा विश्राम कहाँ है? वो तो चले मैंने हमेशा चलते रहते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं उसको रिवर्स करो, उसको उल्टा तरफ ले जाओ, भगवान का नाम करो, तो उसी से मन स्थिर हो जाए। तो इसी कारण से भगवान आपका मन बुद्धि इंद्रियों को बार बार बोल रहे स्थिर करो स्थिर करो। प्राणमा स्थितम योगधारणम। जो हमारा शास्त्रों, हमारा विद्वान लोग, हमारा सभी यही बोल रहे तुम मन बुद्धि इंद्रिय को स्थिर करो। जब कोई शिकारी शिकार करती है तो हम लोग का जो किताब लिखा हुआ है उसमें भी लिखा है परम धेनु, ओंकार धनुष है, शर आत्मा मैं आत्मा हूं। तीर और धनुष लगा के आत्मा को कहां भेजना चाहती है? आत्मा को कहां भेजना चाहती है? मैं कहां जाना चाहता हूं? कोई हमको ठीक नहीं है, हम कहां जाएंगे? तो बोलते ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते, तुम्हारा ब्रह्म ही एकमात्र लक्ष्य है। हम तो बोलते रहते हैं, लेकिन जब आदमी का समझ में नहीं आएगा तब तक वो नहीं करेगा, जीवन का लक्ष्य अलग अलग बनाएगा। लेकिन हर लक्ष्य से जब वो हट जाते हैं, जब एक लक्ष्य नहीं बनाएगा तो लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए क्या बोला? दूसरा लाइन में वही बोल रहे अप्रमत्त न होमात रही, मन बुद्धि इंद्रिय का प्रमाद, प्रमाद माने पागलपन,
ये इधर भाग रहा है, उधर भाग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, आज चिंता भय आपको सता रहे हमेशा। तो यही भगवान बोलते हमारा अज्ञान का कारण तुमको चिंता और भय है। लेकिन जब ज्ञान हो जाते हैं तो फिर चिंता भय से हमेशा मुक्त हो जाते। तो वही ज्ञान प्राप्ति करने की तो लिए आए। तो इसीलिए वही बोल रहे प्रणबधेनु सरात्मा ब्रह्म तलक्ष मुच्यते और ब्रह्मतनो। जब प्रमाद रहित हो जाते तो लक्ष्य उसको भेद कर देते। वेद से वेदविद सारे ज्ञाता हो जाते। लेकिन हमारा लक्ष्य स्थिर नहीं है तो हम कौन से लक्ष्य में अपना अपने को ले जाएंगे। हमारा जीवन का उद्देश्य हमको पूछा जाए कि तेरा उद्देश्य क्या है, लेकिन वो तो पहले बोला विदेश जाएंगे, अब विदेश जाके वो भी परेशान। आज काफी लड़का लोग फोन कर रहे विदेश में हमारा नौकरी चला गया, अब नौकरी नहीं मिला, 2 महीने से परेशान है। तो वहां की परेशानी नहीं है, हर जगह है। हम सोचा विदेश में जाके हम बहुत सुख हो जाए, शांति हो जाए। वहां जितना मेहनत करता हूँ यहाँ अगर करते हैं तो उससे हमको भी यहाँ सुख शांति सब कुछ प्राप्त कर सकते। लेकिन हम यहाँ नहीं मेहनत करना चाहता हूँ, वहां जाके हमने जब बाहर किया तो सब आदमी डिसिप्लिन मेंटेन करे, 10 मिनट में चले, टाइमली पहुंचे स्टेशन, बस अड्डा, सब टाइम नहीं चलते। अगर मिस कर दूंगा तो गाड़ी नहीं मिलेगी। टाइम मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन और अपना पंचुअलिटी, अपना हर चीज में क्लीन रखते हैं, तो सब कुछ वहाँ सुस्त है। तो हम लोग का लाइफ में यही होना चाहिए। तो हम लोग वहां जाके भी दुखी होता है अपना आदत का कारण। हमारा आदत इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी अवस्था में हमारा आदत ना टूटे। अब यहाँ लेटे हुआ आदत पड़ गया 12 बजे तक दिन को सोने के लिए, अब नौकरी करने गया तो उसका बीमार पड़ रहे, अब सोने का आदत पड़ गया, रात को जगने का आदत हो गया। जो विदेश के साथ काम करते हैं, एक एक अपना अफसर को देख रहा हूँ, सबको बीमारी से जुड़ा हुआ है। किसी को अलग अलग बीमारी पैदा हो गया, किसी का पेट का, किसी का एसिडिटी का, किसी का सिर दर्द का, किसी का कमर दर्द का, किसी का जो है एलर्जी का, बड़े अलग अलग हो गया। किसी को काम का प्रेशर से डिप्रेशन हो गया और पैरालिसिस। तो हमको तो आदत इतना लोड लेने की आदत नहीं है, तो फिर हमको ऊपर जब काम आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और हमको बीमार कर देते हैं। इसी दुर्बलता को हटाने के लिए भगवान बोलते हैं तो मन बुद्धि इंद्रिय को स्थिर करो, तभी तुम्हारा लक्ष्य को प्राप्ति करोगे। तो यही है अपना मार्कंड ऋषि बोला जो तपस्या किंग न सत्य थे। तपस्या ऐसे एक संसार में शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। तपस्या का क्या, तपस्या क्या है? एकाग्र परम तपो
जो एकाग्रता स्थिर, भगवान गीता में वही शब्द बोल रहे हैं, जो प्राणमा स्थिर तुम स्थिर होकर तो देखो क्या होते हैं। हम मन बुद्धि को कंट्रोल करने लगता है। रात को सोते टाइम क्या हम मन बुद्धि को कंट्रोल करते हैं? वो तो अपना आप ही कंट्रोल हो जाते हैं। गुरु जी बोलता था, आग जलाओगे तो धुआं को भगाओगे ना, आग जलाने का कोशिश करोगे। आग जलेगा तो धुआं हट जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जो है समस्या का समाधान करने में लगा हुआ है, लेकिन असली जो शक्ति है वो जागृत करने के लिए तुम कोशिश करो, एकाग्रता लाओ। तो भगवान क्या बोलते, तुम बीच में अनंत शक्ति है। तो वही दिखा रहे। एक ब्राह्मण अपना गायत्री मंत्र छोड़ दिया श्रद्धा से, पूजा पाठ कोई नहीं कराते, ये नहीं करते, वो मंत्र वंत्र छोड़ के अब पूजा नहीं करा तो भिक्षा लेके भिक्षा मांगने लग गया। तो वहां आग पर जा रहे थे, बोला, अरे मान सिंह देखो, ब्राह्मण को इतना ऊंचा बोलते है, ये देखो भिक्षा मांगने। बोले ये तो पता नहीं मेरे को, चलो मैं पता करके आपको खबर दे दूँ। नवाब को प्रसाद में छोड़ के आया उस ब्राह्मण का, अरे अब ब्राह्मण है, अब भिक्षा क्यों मांग रहे? बोला आजकल दर्जवानी काम नहीं मिलता है, इसीलिए मैं किसी का दुकान में किसी का इसमें काम नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं भिक्षा मांगता हूँ। बोले कितना पैसा लगता है महीना में? बोले 300 रुपया। बोले मैं दूंगा, तुम चलो, तुम गायत्री मंत्र सुबह से 12 बजे तक करो, गंगा तट में बैठ के। आप 1 महीना करने के बाद दूसरा महीना में पैसा लेने गया, तीसरा महीना में वो ब्राह्मण आए नहीं। क्या हुआ? मंत्र उसके चिंता को सब मुक्त होके वो एकाग्र चित्त से मंत्र कर रहे थे, गायत्री मंत्र का। गायत्री माता का कृपा हो गया। गायत्री माता उसको निष्ठा श्रद्धा देके उसने अपना उसको शक्ति प्रदान करने लगा। अब शक्ति प्रदान करने से जो भी आता था नहाने के लिए उसको देख के मंत्र कर रहे निष्ठापूर्वक, किसी तरफ ध्यान नहीं है, तो वो 24 घंटा उसी में लगा हुआ है। तो वो देख के पब्लिक उसको दक्षिणा देने लगे, फल मूल देने लगे, चाल, और उससे जो मानसिक मानत करते हैं सब मानत पूरा हो जाता है। ऐसा करते करते सारी रात में फैल गया। जो ब्राह्मण को देख के बहुत शांति, बहुत कष्ट दूर होते हैं। अब वही राजा के पास भी खबर पहुंचा, नवाब के पास। नवाब बोलते हैं मेरा मन में शांति नहीं है, चलो मैं उस ब्राह्मण को दर्शन करके आता। जब गया तो उसको भी मन में बहुत शांति मिला। तब उसको बोला मैं इसको कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अब बोला आप जाओ। मंत्री ने बोला आप जाके बोलो। नवाब बोला जी ब्रह्म देवता आपको कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो उसने बोला मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आनंद में मैं मगन हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो नवाब बोलती देखो मैं नवाब होते हुए मेरा कितना मन में इच्छा है, और ये इसके पास क्या शक्ति है जो ये कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारा मन में शांति है तभी तो मैं दूसरे को शांति दे सकता हूं। तो उसी प्रकार तब मंत्री ने बोला महाराज ये कौन है जानते हैं? वही ब्राह्मण जब भिक्षा कर रहे थे, वही ब्राह्मण जब
मंत्र में विश्वास, निष्ठा, एकाग्र चित्त से करने लगा तो उस शक्ति को जागृत होते ही ये बाहर का प्रकाश आ गया। बाहर का प्रकाश में ये आनंद में है, ये शांति से है, इसको कुछ नहीं चाहिए। फिर आप जाके पूछिए, हो ही नहीं सकते, नवाब होते नहीं हो सकते। मैं नवाब होते हुए मेरा कोई इतना सारा दुनिया का शक्ति मेरे पास होते हुए भी मेरे को शांति सुख नहीं है। तो उसने जाके पूछा, बोले मैं ही वो एक गरीब ब्राह्मण हूं जो भिक्षा मांगता था। तो श्रद्धाहीन जो हम भगवान को पुकारता हूं, एकाग्र चित्त से नहीं, मन इधर उधर भटक रहे, बुद्धि चंचल है, इंद्रिया इधर उधर जा रहे, तो उसी भाव से जब हम पूजा करते हैं तो हमारा कोई भी फल नहीं मिलता है। एकाग्र परम तपव, एकाग्रता सबसे बड़ा शक्ति है। इसीलिए जब इसको बोल दिया मार्कंडेय ऋषि को, तेरा 12 साल आयु में तू मर जाएगा, हाँ, वो तो जानते मेरा मौत सामने खड़ा है, वो इधर उधर का कोई चिंता, सब चिंता छोड़ के एकाग्र चित्त से भगवान शंकर जी का नाम करने लगा। जब मौत आया तो भगवान शंकर जी के शरण में चला गया। तो भगवान शंकर जी आया और उसका रक्षा भी किया और सप्त कल्प आयु दे दी। तपस्या किंग साधते, तो वही मार्कंडेय ऋषि बोल के किया कि तपस्या करो। हम लोग घर में क्या कर सकते हैं, घर में सब कुछ का बीच में रहते हुए भी एकाग्र चित्त से जितना देर हो उस मंत्र को सुमिरन करो और उसी को श्रद्धा से पुकारो, तभी तुमको अंदर वो ज्ञान पैदा करेगा। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, वही ज्ञान तुम्हारा जीवन का सारी दुख अंधेरा को दूर कर देते, चिंता भय से। तो इसी प्रकार हम लोग माता का शरण में जाता हूँ। माता ही हम लोग का सर्वशक्ति समन्वय, सब शक्ति माता ने प्रदान करती है। इसीलिए माता का शरणागत हो, माता क्या करती है, बहुत जल्दी उसका भक्ति से प्रसन्न हो जाती है और वो हम लोग का आशीर्वाद अभय प्रदान करती है और सारी समस्या को हल कर देती है। हमको शांति सुख आनंद की प्राप्ति होती है। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े मुक्तेश्वरी माता जी की, बड़े भगवान शंकर भगवान की, बड़े सिद्धकाम महादेव जी की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम संसार नमः।